का धन्यवाद देंगे। ये मत सोचिएगा कि प्रभु मेरे पास क्या नहीं है, लेकिन ये देखिएगा कि प्रभु ने आपको क्या दिया है। तो जो जो कुछ भी आपको प्रभु ने दिया है, क्या हम सब खड़े हो सकते हैं? अपने हाथों को ऊंचा कर सकते हैं, अपने हाथों को नीचे कीजिए, थोड़ा सा अपने शरीर को हिलाइए। इसका मतलब कि आपका शरीर जो है वो उठने बैठने, हाथ उठाने, चलने फिरने की जो शरीर है, ये भी परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देने की एक रीजन है कि आप परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु आपने मेरे शरीर को ऐसा रखा है कि मैं उठ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, मैं अपने हाथों को उठा सकता हूँ, मैं हिल सकता हूँ। तो ये भी आपके पास एक रीजन है। तो खड़े होकर ही कुछ समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे उन सब आशीषों के लिए जो प्रभु ने हमारी जिंदगियों में उन्हें दी। तो आपको जो भी लगता है, अगर आपकी फैमिली है तो आप फैमिली के लिए धन्यवाद दें, अगर आपकी कलीसिया है तो आप कलीसिया के लिए धन्यवाद दें, अगर आपकी अच्छी सेहत है तो आप अच्छी सेहत के लिए धन्यवाद दें, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए धन्यवाद दें, अपने अच्छे माता पिता के लिए धन्यवाद दें। तो जो भी रीजन इस समय आपको लगती है कि आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, आप दें। मैं आपके साथ एक चीज शेयर करूंगी इससे पहले कि आप धन्यवाद देना शुरू करें। मान लीजिए एक बहुत ज्ञानी पुरुष ने ये बात कही है कि मान लीजिए कि कल के दिन जब आप उठे, आपके पास केवल वही चीजें हो जिनके लिए आज आपने धन्यवाद दिया हुआ हो। सोच के देखिए, अगर आपने अच्छी सेहत के लिए आज धन्यवाद दिया हो और कल आप उठे तो आपके पास अच्छी सेहत हो, यानी जिस चीज के लिए, बोले जिस चीज के लिए। अपने पड़ोसी को बोलो जिस चीज के लिए। देखिए, जिस चीज के लिए आज आप धन्यवाद देंगे, हो सकता है कि कल आप सिर्फ उसी के साथ उठे। तो आज जितनी भी आपकी आशीषें हैं, जितनी भी चीजों के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं, इस समय अपने मुंहों को खोलें और परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करें। Come on, come on, come on. परमेश्वर के साथ चलाया है, जिन्होंने परमेश्वर का
युग में भी जानी जाती हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातों को शेयर करने जा रही हूं जिनसे हम सीख सकते हैं कि हम इन महिलाओं से आखिर क्या सीख सकते हैं। हर एक में कुछ ना कुछ गुण है, हर एक में कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो हमारी जिंदगी में आज भी लागू की जा सकती है। आखिर क्या ऐसी बात है जो हम सीख सकते हैं? आपने नोटिस किया होगा जब आप अपनी बहनों के साथ, आप अपनी कलीसिया की बहनों के साथ परमेश्वर के वचन में बढ़ती हैं तो आप उनसे कुछ सीखती हैं। जब हम नए नए प्रभु में आए थे उस समय मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती थी, तो जब मैंने कलीसिया में जाना शुरू किया तो मैं देखती थी कि बाकी की बहनें कैसे प्रार्थना करती हैं। मैंने नोटिस करना, मैंने सीखना कि उनको देखकर, उनके कामों को देखकर, उनके चाल चलन को देखकर कि हमें मसीह में कैसे चलना चाहिए। और देखें, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तीतुस की किताब में जब आप देखें उसके दूसरे चैप्टर को जब आप निकालें, यहां पर तीसरी आयत से आप पढ़ना शुरू करें। लिखा है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। मुझे 8 वॉलंटियर्स की जरूरत है, मुझे 8 महिलाओं की जरूरत है। यहां पर कोई भी 8 महिलाएं आगे आ सकती हैं। वॉलंटियर्स, मुझे 8 वॉलंटियर्स, यंग वॉलंटियर्स की जरूरत है। कम ऑन कम ऑन, कोई भी जो अपने आप को यंग समझता है वो आगे आ सकता है। 8 बहनों की जरूरत है। 8 वॉलंटियर्स, कम ऑन कम फास्ट। यू विल हैव टू रिमूव योर शूज। और मुझे 2 पानी की बॉटल्स दे दे जल्दी से। आपको मुझे लगता है थोड़ा सा अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। ओके, हम आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, या मैं ऐसा कह दूं कि मैं आपको कुछ सिखाने जा रही हूं। क्या हम तैयार हैं? 4-4 की 2 ग्रुप्स बना ले। 4-4 ये ज्यादा लोग हैं, 4 चाहिए, बाकी 2 जा सकते हैं। या कोई और वॉलंटियर दे दें जो थोड़ा भाग सके। कोई ऐसा वॉलंटियर जो भाग सके। आप आ जाए बेटा, आप आ जाए, जो पीछे खड़े हैं। आप भाग पाएंगे? आ जाए फिर। हाँ, बॉटल वाले दोनों लोग उधर जाएं। समझ आ गई आपको? पता लग गया आपकी टीम वहां पीछे चले जाए, पीछे चले जाए। देखिए, अब हम रिले रेस करने जा रहे हैं। उनकी टीम के उधर आए। आप उनकी टीम के, हाँ आप 2 लोग उधर हो जाए। आप इनकी टीम के अपनी लाइन में आ जाए। सुने, आप भागेंगे, आपने दूसरे को पकड़ानी है ये बॉटल। फिर आप भागेंगे, बॉटल को पकड़ के आपने दूसरे को पकड़ानी है। ठीक है जी, पता लग गया? फिर आपने उनको वापस, ऐसे आपने भागना है। कम ऑन, मैं जब काउंट करूंगी ऑन द मार्क गेट सेट गो, तब आपने भागना है। ठीक है जी? अब आप ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या सिखाना चाह रही हूं इस एक्सपेरिमेंट, इस गेम के साथ। यहां पर 2 बहनें हैं, यहां पर 2 बहनें हैं, ये 2 टीम्स हैं। ये टीम और ये टीम, जब मैं बोलूंगी एक एक बहन भागेगी और इनके हाथ में जो है, अपने हाथ में दिखाएं, आपके हाथ में क्या है? इनके हाथ में जो है, बोले जो है, जोर से बोले जो है। तो अभी के लिए इनके हाथ में वाटर बॉटल है, पानी की बॉटल है, लेकिन जो भी इनके हाथ में है ये भागेंगे और जाकर अपने एक टीम के मेंबर को देंगे।
उन टीम के मेंबर ने रुकना नहीं है, लेकिन जैसे ही वो पकड़े उन्होंने भागकर अपनी टीम के इस मेंबर के पास आना है। अब ये वाली टीम के मेंबर को वो पकड़ाएंगे जो कुछ उनके हाथ में, और वो भागेंगे और फिर उनको देंगे और वो भागेंगे और वापस जाएंगे। समझ आ गया जी? ओके, तैयार है? ऑन द मार्क, गेट सेट, गो। भागे, कम ऑन, शाबाश, जल्दी से, शाबाश, और तेज, वेरी गुड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भागे भागे भागे, शाबाश, कम ऑन, यस, शाबाश। नहीं 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 नहीं, बस आप यहीं पे, आपका हो गया कंप्लीट। आपको तो ये टीम फर्स्ट आई, हम पर फर्स्ट सेकंड की बात नहीं कर रहे। आपको समझ में आया अभी हमने क्या किया? जो जिसके हाथ में था उसने दूसरे को पकड़ाया। जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, जहां पर तीतुस में लिखा है, तीतुस की किताब में, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियां चाल चलन में पवित्र लोगों जैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जोर से बोलेंगे। पवित्रता सबसे इंपॉर्टेंट है हर एक स्त्री की जिंदगी में। तो बूढ़ेपन का यह मतलब नहीं है कि आप एज में बूढ़े हो गए हैं। बूढ़ेपन का मतलब है कि आप परमेश्वर में चलते चलते मैच्योर हो गए हैं। तो यहां पर बूढ़ी स्त्रियों का फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों तरीके से अनुवाद किया जा रहा है कि कोई ऐसी स्त्री जो मैच्योर्ड है, जिसने दुनिया देखी है, जिसने जिंदगी जी है, ऐसी स्त्री का काम क्या है कि वो पवित्रता में रहे। अब उसका काम सिर्फ ये नहीं कि मैं खुद पवित्र रहूं। आगे क्या लिखा है देखिए, लिखा है कि दोष लगाने वाली नहीं होनी चाहिए, पियक्कड़ नहीं होनी चाहिए, पर अच्छी बातें सिखाने वाली होनी चाहिए। यानी कि आप जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं, जैसे जैसे मैच्योर हो रहे हैं, आप सबों की जिंदगी में एक काम सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जो आपके हाथ में, दिखाएं क्या है आपके हाथ में, बोले जो हमारे हाथ में है। देखिए, जो आपके हाथ में है वो आपको किसी को सौंपना पड़ेगा। जब आपने यहां पर इनको भागते हुए देखा, इन्होंने जब वो बोतल गिर भी गई तो क्या किया? बोतल उठाई और दोबारा से सौंपी। बिना बोतल के तो कोई नहीं भागा। भागा कि नहीं भागा? नहीं भागा। यानी जो भी बोतल पकड़े हुए था, जो भी उनके हाथ में था, उसको लेकर भागा। हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन है, हम उसको लेकर भागते हैं, और हम अपनी दौड़ कंप्लीट करने के बाद उस चीज को जो हमारे हाथ में सौंपी गई है, किसको सौंपते हैं? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। महिलाओं से बात कर रही हूं मैं। वैसे तो ये वचन हर एक के लिए है, पर आज मैं महिलाओं से बात कर रही हूं। जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है, बोले सौंपा है, जोर से बोले। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको सौंपा है, आपको अगली पीढ़ी को सौंपना जरूरी है। You can't keep it to yourself. देखिए, मुझे परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी बुलाहट के साथ बुलाया है। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं एक ऐसे परिवार से आती हूं जहां प्रभु का नाम हमने कहीं नहीं सुना था। I don't belong to a Christian family. पर परमेश्वर ने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, और जिस जिम्मेदारी को परमेश्वर ने मुझे सौंपा, परमेश्वर मुझे पूरे वर्ल्ड में लेकर जाते, पूरे इंडिया में लेकर जाते हैं कि मैं उस जिम्मेदारी को दूसरी बहनों में भी आगे डाउनलोड कर सकूं। हम महिलाओं के ऊपर परमेश्वर ने बड़ी जिम्मेदारी रखी है। तो यहां पर हमने सीखा कि जो कुछ हमारे हाथ में दिया गया है, हमें उसे सौंपना है, यानी अगली पीढ़ी को सौंपना है। यानी अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप कोई ऐसा जन ढूंढें, कोई ऐसी बहन ढूंढें, कोई ऐसे बच्चे ढूंढें, कोई ऐसे बेटे ढूंढें, कोई ऐसी बेटियां ढूंढें, जिनको आप परमेश्वर के वचन में बढ़ा सकें। जरूरी नहीं है कि वो आपके अपने घर के बच्चे ही हों, वो कलीसिया में हो सकते हैं, जिनके लिए आप प्रेयर कर सकते हैं, प्रार्थनाएं कर सकते हैं, उपवास रख सकते हैं, परमेश्वर को कह सकते हैं कि प्रभु इसे बढ़ाएं। संत पौलुस का
तिमोथी डिसाइपल था, चेला था, वो परमेश्वर में उसको आत्मिक बेटा दिया गया था, वो उसका स्वाभाविक बेटा नहीं था, पर वो उसको सब कुछ सिखाता है जो उसने परमेश्वर से सीखा है। तो आपका आचरण कैसा होना चाहिए कि जो भी चीज आप किसी को सौंप रहे हैं, आप कैसे सौंपते हैं किसी को चीज? जब आप बातें करते हैं ना, तब भी आप किसी को कुछ सौंप रहे होते हैं। शायद आपको नहीं पता, पर इम्पार्टेशन, कई लोग कहते हैं ना, हाथ रखा और मुझ पर अभिषेक उतर आया। आपने सुना है लोगों ने ऐसा कहा है? लोग कहते हैं ना, मुझ पर हाथ रखा, फला ने मुझ पर हाथ रखा, परमेश्वर के दास ने या परमेश्वर की दासी ने मुझ पर हाथ रखा और मैं अभिषेक से भर गया। बिल्कुल होता है, क्योंकि वचन में लिखा है। पर केवल हाथ रखने से नहीं होता, बातों से भी आप परमेश्वर के अभिषेक को रिसीव करते हैं। क्योंकि इम्पार्टेशन सिर्फ हाथ रखने से, फिजिकल टच से नहीं होती, इम्पार्टेशन थ्रू द वर्ड्स भी होती है। तभी जब आप वचन में पढ़ते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है, मैंने अपना चंगाई वाला वचन भेजकर तुम्हें चंगा कर दिया। ऐसा तो नहीं लिखा मैंने हाथ रखकर चंगा कर दिया। वचन, यानी वचन जब रिलीज किया जाता है, वो पावर देता है। तो जब यहां पर क्या लिखा है कि अच्छी बातें करने वाली होनी चाहिए, यानी गॉसिप करने वाली नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी के साथ गॉसिप करते हैं, जब आप किसी की बदनामियां करते हैं, जब आप किसी के अगेंस्ट बात करते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप किसी और की जिंदगी में गलत बीज बो रहे हैं। क्या हमें समझ आ रही है? तो इसलिए जब भी आप बात करें, वचन बता रहा है कि आप अच्छी बातें करने वाले होने चाहिए। क्योंकि जब भी आप बात करेंगे, जोर से बोले, बात करेंगे, और जोर से बोलें, और जोर से बोलें। जब आप बात करेंगे, आप अपनी बातों के साथ, अपने शब्दों के साथ किसी की जिंदगी में काम करेंगे। इसलिए महिलाओं के बारे में यह बात कही गई है और लिखा है, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें, और संयमी और पतिव्रता, घर का कारोबार संभालने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो पाए। अब आप समझ गए ये सारी बात? अल्टीमेटली सारी बात घूमकर एक ही चीज में आ गई, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो सके। जब ये लोग भाग रहे थे, जब ये एक दूसरे को चीजें पकड़ा रहे थे, आप देखने वाले क्या देख रहे थे कि देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करते हैं, कौन सी टीम जीतती है, देखते हैं इनमें से कौन तेज भागता है। आप में से कितने लोग तो खड़े होकर भी देख रहे थे? क्या देखने के लिए खड़े हुए? भाग ही तो रहे थे। देखिए, ऐसे ही अविश्वासी लोग खड़े हो कर देखते हैं कि विश्वासी लोगों का चाल चलन कैसा है, वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। वो आपकी रेस को देखते हैं, वो आपके कामों को देखते हैं, वो आपकी बातों को देखते हैं, वो आपके चाल चलन को देखते हैं। और वचन क्या कहता है? हमारी किसी भी चीज के साथ परमेश्वर के वचन की निंदा नहीं होनी चाहिए। क्या हमें समझ आ गया? समझ आ गया है? आ गया तो हाथ हिला दें। सबको आ गया समझ? तो आप, थैंक यू सो मच, आप लोग वापस जा सकते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ बातों को शेयर करने जा रही हूं। देखिए, प्रोवर्ब्स, नीति वचन 14 का 1 जब आप पढ़ते हैं, लिखा है कि एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु एक मूढ़ स्त्री अपने हाथों से उसे ढा देती है। देखिए, घर बनाने की जो प्रक्रिया है वो बुद्धि से होती है और बुद्धि परमेश्वर की ओर से आती है, लेकिन घर तोड़ने की प्रक्रिया औरत की अपनी होती है। तभी लिखा है अपने हाथों से। यानी घर बनाने का काम परमेश्वर के साथ होता है और घर उजाड़ने का काम अपनी बेवकूफी की वजह से अपने हाथों से होता है। इसीलिए महिलाओं को परमेश्वर की ज्यादा जरूरत है।
ताकि हम अपने घर को बना सकें, ताकि हम अपनी कलीसिया को बना सकें, ताकि हम परमेश्वर के भवन को बना सकें, ताकि हम कम्युनिटी को बना सकें, ताकि हम अपने देश को बना सकें, ताकि हम परमेश्वर के आने से पहले पहले कलीसिया को तैयार करके बना सकें कि वो परमेश्वर के योग्य हो जाए। और वचन बताता है नीति वचन 11 के 22 में कि जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, यानी जिसमें डिजर्नमेंट नहीं है, जो चीजों को समझ नहीं सकती, जो मूढ़ता के साथ काम करती है, वो कैसी औरत है? ऐसे लिखा है कि मानो जैसे सुअर के नाक में गोल्ड की रिंग डाल दी जाए। यानी उस सुंदरता का कोई फायदा नहीं है अगर हमारे पास परमेश्वर का विवेक नहीं है, अगर वो डिजर्नमेंट नहीं है। और परमेश्वर का वचन बताता है यदि किसी में भी बुद्धि की कमी हो तो परमेश्वर से मांग ले। प्रभु तो ऐसे ही दे देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं कुछ महिलाओं के बारे में आपके साथ बांटने जा रही हूं जिनके जीवन से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं रूथ के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। रूथ के बारे में हम सबों ने सुना है। रूथ, क्या हमने रूथ के बारे में सुना है? ऑल राइट, सुना है तो जरा हाथ खड़ा कर दें। ऑल राइट, हम में से काफियों ने रूथ के बारे में सुना है। तो रूथ की जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, अभी हमने पढ़ा कि एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को, शाबाश, क्या करती है? क्या करती है? और एक मूढ़ स्त्री अपने हाथों से अपने घर को ढा देती है। आज मैं कुछ ऐसी स्त्रियों के बारे में बात करने जा रही हूं जिन्होंने सिर्फ अपना घर ही नहीं बनाया, उन्होंने परमेश्वर के आने के लिए अपनी जनरेशंस को बना लिया। रूथ उनमें से एक ऐसी औरत है। रूथ, हमें पता है, नेओमी की बहू थी। नेओमी अपने हस्बैंड को और अपने दोनों बेटों को खो देती है। उसकी दोनों बहुएं उसके साथ होती हैं। पहली बहू को वो कहती है कि, दोनों को ये बात कहती है कि अगर यदि तुम अपने माता पिता के घर वापस जाना चाहो तो जा सकती हो। बड़ी बहू चली जाती है, रूथ नहीं जाती। सबसे पहली चीज जो हम रूथ की जिंदगी से सीख सकते हैं वो ये है कि वो विश्वास करने के और विश्वास योग्य रहने के योग्य है। वो कहती है जहां तू जाएगी मैं तेरे साथ जाऊंगी। जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा, जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे। यानी उसके मन में अपनी सास के प्रति इतनी लॉयल्टी है कि हालांकि वो उस परमेश्वर को नहीं जानती जिसे इजरायली जानते हैं, पर वो अपनी सास के साथ जाने के लिए तैयार है। दूसरी चीज जो हम रूथ की जिंदगी से सीखते हैं वो ओबीडिएंट है, आज्ञाकारी है। जब उसकी सास उसे भेजती है काम पर कि तू जाकर बोआज के फील्ड्स में काम कर, वहां पर जाकर जौ इकट्ठा कर, तो वो ये नहीं कहती कि मैं इस काम के लिए नहीं बनी हुई, मैं कुछ अच्छा काम करूंगी। वो ओबीडियंस में होकर अपनी सास की बातों को सुनती है और उसी के मुताबिक चलती है। जैसे जैसे उसकी सास उसे समझाती है वो वैसे वैसे ही करती है। देखिए, जब हम परमेश्वर के राज्य में कुछ बड़ा करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज रूथ की तरह हम लॉयल होने चाहिए, विश्वास योग्य होने चाहिए। जब तक आप विश्वास योग्य नहीं होंगे परमेश्वर आपको जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे। और ये छोटी छोटी चीजों में आपकी विश्वास योग्यता को परखने जैसी बातें भी होंगी। आपको ऐसी सिचुएशंस में लाएंगे परमेश्वर जहां पर आपको लगेगा चलो कर लेते हैं, चलो रहने देते हैं, अच्छा देख लेंगे, अच्छा हो जाएगा। जी नहीं, जब आप परमेश्वर के वचन के लिए विश्वास योग्य ठहरेंगे, जब आप उस जिम्मेदारी के लिए विश्वास योग्य ठहरेंगे जो प्रभु ने आपको दी, उसके बाद परमेश्वर आपको बढ़ाना शुरू करेंगे। रूथ पहले ही दिन बढ़ नहीं गई, रूथ पहले तोड़ी गई। रूथ की जिंदगी को पहले अच्छे से तोड़ा गया, उसे उस हिसाब से बनाया गया जैसे परमेश्वर चाहते थे, और उसने उस टूटेपन में भी अपनी विश्वास योग्यता को नहीं छोड़ा। वो विश्वास योग्य ठहरी, वो आज्ञाकारी ठहरी।
तीसरी चीज जो हम रूथ के जीवन से सीखते हैं, वो जानती थी कि वो होती है। और बोआज एकदम रात में उठता है और उससे पूछता है कि तू कौन है? वो कहती मैं तेरी दासी रूथ हूं। वो अपनी आइडेंटिटी को जानती थी। उसने ये नहीं कहा कि मैं तेरी खेतों में काम करती हूं, मैं एक औरत हूं, मैं नियोमी की बहू हूं, मैं फला फला घराने से हूं, मैं वहां हूं, मैं यहां हूं। उसने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ ये बात कही, मैं रूथ हूं। यानी कि वो जानती थी कि वो कौन है। परमेश्वर की जितनी बेटियां आज यहां बैठी हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहूंगी, आपको पता होना चाहिए कि आप परमेश्वर के राज्य में कौन है। अगर आप परमेश्वर की बेटी हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जगह क्या है। अगर आप परमेश्वर की योद्धा हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जगह क्या है। और जब शैतान आपसे आकर वार्तालाप करने की कोशिश करे, आपकी जिंदगी में आकर गड़बड़ी को फैलाने की कोशिश करे, आपको अपने अस्तित्व में और अपनी आइडेंटिटी में खड़े हो जाना है और कहना है मैं जानती हूं मैं कौन हूं। रूथ को पता था वो कौन है। उसने कहा मैं रूथ हूं। She knew her identity in the Lord. चौथी चीज जो हम रूथ के जीवन से सीख सकते हैं कि जब बोआज ने उससे शादी की, उसने अपनी मदर इन लॉ को, अपनी सास को छोड़ नहीं दिया। उसने अपनी विश्वास योग्यता को अपनी सास के साथ तब भी बनाए रखा। यानी जो परमेश्वर के ओर से चुना हुआ जन होगा, जो महिला परमेश्वर की ओर से जिम्मेदारी पाई हुई होगी, वो अपनी पिछली जिम्मेदारियों को छोड़कर आगे नहीं भागेगी। वो अपनी सब जिम्मेदारियों को पूरी करती हुई चलेगी। इसीलिए आप देखें कि जब बोआज के साथ उसकी शादी हुई, वहां से उन्हें ओबेद हुआ, वहां से आगे जैसी हुआ, और जैसी से आगे दाऊद हुआ, और दाऊद के आगे हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के घराने के साथ प्रभु ने उन्हें जोड़ा। इसलिए क्योंकि रूथ सिर्फ अपनी ही घर को नहीं बना रही थी। बोले सिर्फ अपने घर को नहीं बना रही थी, अपने पड़ोसी को बोले सिर्फ अपना घर नहीं बना रही थी, वो परमेश्वर का राज्य बना रही थी। क्या हम समझ पा रहे हैं? तो अगर आप में आज्ञाकारिता है, अगर आप में लॉयल्टी है, अगर आप में फेथफुलनेस है, अगर आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने का दर्शन है, तो परमेश्वर आपको भी, आपके घर को भी बनाने में और परमेश्वर के राज्य को भी बनाने में मदद करेंगे। हालेलुया। तो रूथ से ये सारी चीजों को हम सीख सकते हैं। एक और महिला है जिसके जीवन से हम काफी कुछ सीख सकते हैं, जिसका वर्णन पहला शमूएल उसके 25 चैप्टर में लिखा हुआ है, जिसका नाम है एबिगेल, जो नाबाल की बीवी थी। लिखा है उसका पति बहुत ही अमीर था, उनके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, उनके पास बहुत सारे सेवक थे, उनके पास बहुत कुछ था, पर वो व्यक्ति बुद्धिहीन था। परंतु उसकी एक रूपवान पत्नी थी। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, लिखा है उसकी पत्नी रूपवान थी और बुद्धिमान थी। आज हम बुद्धिमता की बात कर रहे हैं। जो स्त्री बुद्धिमान होगी वो अपने घर को बनाएगी। क्या हमें समझ आ रही है? आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही। तो एबिगेल के साथ भी कुछ बहुत अजीब होता है। दाऊद अपने सेवकों को भेजता है और नाबाल के पास मैसेज करता है कि तू मुझे खाने को कुछ दे, मेरे सैनिकों को खाने के लिए कुछ दे, क्योंकि जब तक तेरे दास हमारे साथ रहे, भेड़ बकरियां चराते रहे, हमने उनका ख्याल रखा, हमने उनकी कुछ हानि नहीं होने दी। नाबाल इतना मूढ़ था, मूर्ख था कि उसने उस पीसफुल प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा मैं नहीं जानता किसी दाऊद वाउद को, मैं नहीं जानता उसके पिता यिशै को। कितने सारे ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं जो अपने मालिक के घर को छोड़ देते हैं और फिर कुछ अपने ही नया काम शुरू कर देते हैं। मैं नहीं जानता उसको, बोलो मैं कुछ नहीं दे रहा। और जब तक दाऊद के पास ये खबर पहुंचती है, दाऊद पूरे मन से अपनी सेना लेकर तैयार हो जाता है कि नाबाल के पूरे डेरे को और उसके हर एक परिवार के सदस्य को मार डालेगा।
अब ध्यान से सुनिएगा कहानी जहां से ट्विस्ट होती है। उनमें से एक सेवक जो उसके घर का सेवक था, वो एबिगेल के पास आता है और उसे बताता है कि तेरे पति की वजह से ये सब कुछ हो गया है और अब लड़ाई होने वाली है और सब मार दिए जाएंगे। एबिगेल फुर्ती करती है, सामान इकट्ठा करती है, खाना बनवाती है और दाऊद के लिए और उसके सैनिकों के लिए लेकर चलती है। आप इस कहानी को घर जाकर पढ़ लीजिएगा। एबिगेल के जीवन से सीखने वाली कौन सी बातें हैं? सबसे पहले ये कि वो परमेश्वर के ओर से, परमेश्वर के हजूरी में चलने और समझने योग्य औरत थी। वो ऐसा नहीं करती कि हाँ मेरे पति ने कुछ गलत कर दिया है, उसने कोई गलत फैसला ले दिया है तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है और वो काम पर लग जाती है। वो ये नहीं कहती है कि मेरे पति की वजह से अब सारे मार दिए जाएंगे, लेकिन वो एक बुद्धिमान औरत थी। क्या थी? क्या थी? क्या थी? और जो एक बुद्धिमान औरत होगी वो अपने घर को बनाए रखना जानती है। उसने सामान लिया और उसने सामान इकट्ठा किया और थोड़ा नहीं किया, उसने बहुत ज्यादा किया। और जब आप प्रोवर्ब्स, नीति वचन पढ़ते हैं, उसमें यह बात लिखी गई है कि जब तुम किसी प्रतिष्ठित इंसान से मिलने के लिए जाओ तो उसके लिए काफी चीजें, काफी गिफ्ट्स लेकर जाओ ताकि तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन पड़े और वो तुम्हारी बात सुनने के योग्य हो। हालांकि ऐसा नहीं लिखा कि वो वचन पढ़ती थी, ऐसा नहीं लिखा कि वो वचन की ट्रेनिंग लेती थी, ऐसा नहीं लिखा कि वो जाकर कैंप्स में बैठती थी और सीखती थी, पर परमेश्वर का आत्मा उसे सिखाता होगा। तो सबसे पहला काम उसने क्या किया? उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली। किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि मैं अपने परिवार को मरने नहीं दूंगी, कि मैं अपने पति की गलत निर्णय की वजह से अपने परिवार को गवाऊंगी नहीं। आज कितनी योद्धा बहनें हैं यहाँ पर जो एबिगेल की तरह कह सकती हैं कि मैं उन गलत निर्णयों का फैसला अपने परिवार पर पड़ने नहीं दूंगी। मैं अपने गलत निर्णयों की वजह से, अपनी पीढ़ियों के जो पिछली पीढ़ियां हैं उनके गलत फैसलों की वजह से अपने परिवार पर किसी भी तरह की हानि नहीं आने दूंगी। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो एक्शन में आ गई, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। उसने ये नहीं कहा जो हो गया सो हो गया, जो हो जाएगा हो जाएगा। उसने कहा मैं खड़ी होंगी। आज कितनी बहनें जो कहती हैं मैं अपने परिवार के लिए खड़ी होंगी। आज कितनी बहनें जो कहती हैं कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए खड़ी होंगी। कितनी बहनें जो कहती हैं मैं अपनी कलीसिया के लिए खड़ी होंगी। कितनी ऐसी बहनें हैं जो कहती हैं मैं खड़ी होंगी। सिर्फ दो चार, बस 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 बस। अगर आज आप यहां पर आ गए और ये वचन सुन रहे हैं, आप सभी को परमेश्वर में खड़े होना होगा। उसने ये नहीं कहा गलती हो गई हो गई, उसने कहा अब इस गलती को मैं सुधारूंगी। उसने बहुत सारे गिफ्ट लिए, बहुत सारे खाने पीने का सामान लिया और दाऊद से मिलने को चल गई। उसने अपने पति से कंसल्ट नहीं किया, हाँ भाई क्या करना है, क्या सोचा, क्या करने वाला है। उसने अपना विवेक इस्तेमाल किया। और जैसे ही वो रास्ते में पहुंचती है, एक तरफ से दाऊद आ रहा है, एक तरफ से एबिगेल आ रही है। दाऊद को भी वो देख ही रही है कि वो आ रहा है। दाऊद सोचता हुआ आ रहा है कि उसके सारे के सारे घराने को खत्म कर देगा। और एबिगेल उतरते ही, जैसे उसे देखती है, अपने गधे से उतरती है, जाकर उसके कदमों में लेट जाती है और कहती है कि मैं परमेश्वर के कामों को जानती हूं जो तेरे जीवन में हो रही हैं। देखिए, इससे पहले कि लोग आपको जाने, ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले कि लोग आपके कामों को देख सकें जो आप कर रहे हैं, इससे पहले कि वो आपसे पर्सनली मिले, परमेश्वर आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा क्या करवा रहे हैं, आपसे पहले पहले उस जगह पर पहुंच जाती है। वो आपका परिचय बनकर पहुंच जाता है। दाऊद का भी ये परिचय था कि एबिगेल जानती थी कि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उसके लिए, उसकी ओर से होकर लड़ते हैं। और वो दाऊद को ये बात कहती है कि हम जानते हैं और कल के दिन में जो भी जगह पर परमेश्वर तुझे बिठाए तो हमें मत भूलना, लेकिन अपनी दासी को याद रखना।
वो इस बात को कहती है कि मेरे पति से जो गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूं। ध्यान दीजिएगा, कई बार आपको दूसरों के पापों की माफी भी मांगनी पड़ेगी। कई बार आपको अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवारजनों के लिए भी माफी मांगनी पड़ेगी, जैसे नहमिया ने मांगी थी। जब नहमिया को पता चला था कि यरूशलेम की शहर बना बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, उसने परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर से माफी मांगी कि प्रभु मैं अपने पापों के लिए और मुझसे पहले जो मेरे पितृ हुए हैं उनके पापों के लिए और जो मेरे लोग हैं उनके पापों के लिए आपसे माफी मांगता हूं। अगर आप अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में एक बड़ी ब्रेक थ्रू को, एक बड़े छुटकारे को देखना चाहते हैं, तो आपको अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। आपको अपने घराने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। तो एबिगेल ने सबसे पहला काम क्या किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। दूसरा काम क्या किया? उसने इस बात को निर्धारित किया कि वो परमेश्वर में होकर सही कदम को उठाए। तीसरा काम उसने क्या किया कि राजा दाऊद के सामने अपने आप को दीन कर दिया, हम्बल कर दिया। अभी दाऊद राजा बना नहीं था, बनने वाला था। उसने पहले ही अपने आप को दीन कर दिया और उसने उस भड़की हुई लड़ाई को शांत कर दिया अपनी बुद्धि की वजह से। देखिए, तभी वचन में लिखा है कि एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु एक मूढ़ स्त्री अपने हाथों से उसे ढा देती है। तो जब दाऊद ने उसको देखा, दाऊद ने उसकी बातों को सुना, दाऊद ने उसके व्यवहार को देखा, दाऊद ने उसके गिफ्ट्स को एक्सेप्ट किया, तो दाऊद का गुस्सा शांत हो गया और वो खुशी खुशी वापस चला गया। अब जब ये औरत वापस आती है, अपने पति को बताना चाहती कि क्या हुआ, लेकिन वो क्योंकि शराब के नशे में इतना धुत था कि वो सुन नहीं पा रहा था। और जब वो थोड़ा होश में आता है, ये उसे बताती है और लिखा है कि वो पत्थर की मानद हो गया। उसे रियलाइज हुआ होगा कि उसने क्या गलती कर दी। लेकिन कुछ अनुवादों में ऐसा भी है कि वो पत्थर की मानद इसलिए हो गया क्योंकि उसको लकवा मार गया, उसको स्ट्रोक आ गया और 10 दिन के बाद वो मर जाता है क्योंकि वो रिकवर नहीं हो पाया। और उसके बाद जब दाऊद को पता चलता है कि एबिगेल का हस्बैंड मर गया है, तो वो उसको शादी का प्रपोजल भेजता है और एबिगेल उसकी बीवी बन जाती है। और हम दाऊद की हिस्ट्री को भी जानते हैं। दाऊद के आगे भी परमेश्वर कैसे उस खानदान में पैदा हुए हम जानते हैं। यानी एबिगेल ने अपने आप को उस परिवार का हिस्सा बना लिया जिसमें से उद्धारकर्ता परमेश्वर जन्म लेंगे। एक बुद्धिमान स्त्री। तो एबिगेल की जिंदगी से हम इन सब बातों को सीख सकते हैं। एक और महिला है जिसके बारे में आप लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं, उसकी 36 से 38 आयत में हन्ना के बारे में लिखा हुआ है। एना एक बुजुर्ग महिला थी और लिखा है वो एक भविष्यवक्तानी थी। She was a prophetess of the Lord. कई बार हम सोचते हैं कि बड़ों से क्या सीखना, छोटों से तो चलो हम जो यंग हैं उनसे सीख सकते हैं, पर यहां पर हन्ना ने ये चीज दिखाई कि उसकी जिंदगी से परमेश्वर में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि उसका पति मर चुका था और वो परमेश्वर के भवन में रहती थी, उसने उस जगह को ही अपना जीवन बना लिया था। हन्ना से हम सीख सकते हैं कि दिन रात परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे बना रहा जा सकता है। हन्ना के जीवन से हम सीख सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म परमेश्वर ने उसे दिया, जो जगह परमेश्वर ने, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने उसको दी, उसने उस जिम्मेदारी को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। हन्ना से हम ये भी सीख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जब 8 दिन के थे, जब मंदिर में लाए गए, तो और कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। हन्ना पहली ऐसी स्त्री थी जो देखते से ही पहचान गई कि ये उद्धारकर्ता मसीह पैदा हो चुका है। हन्ना से हम सीख सकते हैं।
कि जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करते हैं तो परमेश्वर चाहते हैं कि आपको जो सौंपा गया है आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। लिखा है जब उसने प्रभु को देखा वो चुप नहीं रही, उसने जाकर सब में शोर मचाना शुरू कर दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जब प्रभु आपकी जिंदगी में काम करते हैं, आप में से कितनी बहनें ऐसी हैं जो उठकर शोर मचाती हैं, सबको बताती हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या बड़े बड़े काम किए हैं। देखिए, शैतान की सबसे बड़ी चाल ये होती है कि वो परमेश्वर के लोगों के मुंह को बंद कर दे ताकि वो अपनी गवाही को दूसरों तक ना पहुंचा सके। और अगर आप अपने मुंह को खोलकर अपनी गवाही को दूसरों के साथ नहीं बांटते तो याद रखें कि आप शैतान के चंगुल में फंस चुके हैं। क्या हमें समझ आ रही है? क्या हमें समझ आ रही है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब वो सामरी औरत परमेश्वर के द्वारा उसकी जिंदगी को छुआ गया था, जब उसने ये बात पहचान ली कि यही वो मसीह है जिसकी हम आने की बाट जोते हैं, उसने अपने गांव में जाकर सबको शोर मचाना शुरू कर दिया। वो चुप नहीं रही, जबकि उसे पता था कि उसकी शायद बात को कोई ना सुने, उसे पता था कि शायद लोग उसकी बात पर तवज्जो ना दें, उसे पता था कि शायद लोग उसकी बात पर कुछ भी अटेंशन भी ना दें, पर वो फिर भी गई। बोले फिर भी गई, फिर भी गई। अच्छा, सिर्फ यही लोग बोलते हैं, बाकी सारे चुप ही रहते हैं। बोले उनको बोलने तो हमने क्यों बोलना है? अपने पड़ोसी को बोले वो फिर भी गई। देखिए, वो फिर भी गई क्योंकि वो जानती थी कि जब वो अपने मुंह को खोलेगी परमेश्वर उसके मुंह को भरेंगे और उन भरे हुए लफ्जों के साथ लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। आज आपको नहीं पता, आज आपको नहीं पता कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को, आपके मुंह को कैसे अपने वर्ड्स के साथ, कैसे अपनी पावर के साथ भर देंगे, ताकि जब आप जाकर किसी के साथ बात करें उसकी जिंदगी ही बदल जाए प्रभु यीशु के नाम में। You never know that। जब प्रभु के सेवक, जब प्रभु के अपोस्टल्स जाया करते थे, कई बार वो ये बात पूछते थे हम क्या बोलेंगे, और परमेश्वर कहा करते थे कि जो तुम्हें बोलना होगा तुम्हें उसी समय बताया जाएगा, तुम्हारे मुंह को भर दिया जाएगा। देखिए, ये ना सोचे कि मैं तो वचन को जानती नहीं हूं, मैं तो वचन का ज्ञान नहीं रखती, मुझे तो वचन के बारे में ज्यादा पता नहीं है, मुझे तो वचन कहां कौन सा लिखा है पता नहीं रहता, मुझे तो याद नहीं रहता कि कौन सी रेफरेंस कहां पर है। देखिए, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा वचन कहां लिखा है, बस इतना पता होना चाहिए कि लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, जब उन्हें कहा गया कि यदि तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इन पत्थरों से कि वो रोटी बन जाए, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा ओहो कहां पे लिखा है, कहां पे लिखा है, अच्छा ये वाले वर्स में लिखा है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ऐसा कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। लिखा है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वचन में लिखा है। और जब आप वचन को और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की हजूरी को लेकर चलेंगे तो परमेश्वर आपको दिखाएंगे कि आज आप किसके जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकते हैं। मेरी बहनों, कल मैंने आपको बताया था हम सामान्य नहीं हैं। जो बहनें सामान्य नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, वो अपने हाथ को खड़ा करें। जो सामान्य नहीं है और जो अभी भी अपने आप को सामान्य समझती है वो हाथ मत खड़ा करें। जो सामान्य नहीं है, जो ऑर्डिनरी नहीं है, अपने हाथ को खड़ा करें। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कम ऑन, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है अपने हाथ को खड़ा करें। देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप अपने कामों की वजह से नहीं बनते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप इसलिए नहीं बनते क्योंकि आप में कुछ खूबी है, आप में कुछ क्वालिटी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप तब बनते हैं जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ साथ चलती है। तो जितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं वो अपने हाथों को ऊंचा करें। कम ऑन, बोले मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं, मैं सामान्य नहीं हूं। मुझे परमेश्वर ने चुना है, अपनी महिमा के लिए चुना है।
देखिए, और जब परमेश्वर ने आपको महिमा के लिए चुना है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप महिमा का कोई कार्य ना करें। जब परमेश्वर ने आपको चुन ही लिया है, तो परमेश्वर अपनी महिमा करवाना जानते हैं। आपको रोकने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। अगर आप रुकेंगे तो आप अपनी वजह से रुकेंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको रोकने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। आपको रोकने वाले आप खुद होंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम करना चाहें और आपके घर पे सब कहें नहीं नहीं रहने दो कोई बात नहीं, अभी रात हो गई है, कल कर लेना, ये काम कल खत्म कर लेना, और आप काम खत्म करके ही सोएं? हुआ है आपके साथ कभी? जिनके साथ हुआ है हाथ हिला दे। मान लीजिए आपको कोई सूट बनाना हो, आपको कोई काम करना हो, आपको खाना बनाना हो, और आपको पता है सुबह आपके पास टाइम नहीं है, तो आप रात ही को चाहे लेट भी हो जाए काम खत्म करके सोएंगे। होता है आपके साथ? मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। और आपके घर के लोग कहते होंगे अभी रहने दो, सुबह उठ के कर लेना, और आप बोले नहीं मैं खत्म करके सोऊंगी। होता है आपके साथ? यानी जब तब आपको कोई नहीं रोक सकता, तो अब भी जब परमेश्वर अपनी महिमा करवाना चाहेंगे तो कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप घर के कामों में, अगर आप छोटे छोटे कामों में अपने आप को विश्वास योग्य दिखाते हैं कि आप इतने डिटरमिन्ड हैं कि आप अपने काम को पूरा करें, तो परमेश्वर के राज्य के लिए भी ऐसे ही डिटरमिन्ड हो जाए। ऐना की जिंदगी से हम ये सीख सकते हैं। वो बुजुर्ग थी, सोच सकती थी मैंने तो देख लिया मसीह को, कोई और देखे ना देखे, जाने ना जाने, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो निकली और सबको शोर मचा मचा कर बताने लग गई। आज आपकी क्या एक्सक्यूज है? आप बोल सकते हैं ओ पास्टर जी मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे घुटनों में बड़ी दर्द होती है। शॉपिंग के लिए भी तो जाते हैं ना, तब घुटनों में दर्द नहीं होती। ओ पास्टर जी मैं भूल जाती हूँ, खाना भी तो बनाते हैं तब तो नहीं भूलते खाना कैसे बनाना है। ओ पास्टर जी मेरे बच्चे काम नहीं करने के लिए जाने देते, परमेश्वर का काम करने के लिए रोकते हैं, मेरा पति रोकता है, उन्हें मेरी जरूरत होती है। तो जब आप अपने और कामों को करते हैं तब नहीं वो रोकते हैं। आपको रोकने वाले स्वयं आप हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता। आज भी तो आप यहां पर आए, और आज भी तो आपने परमेश्वर के वचन में समय बिताना जरूरी समझा, क्योंकि आप आए इसलिए आप भरे जा रहे हैं। अगर आप नहीं आते आप घर पर बैठ के नहीं सीख सकते थे। तो ऐना की जिंदगी से हम ये सीख सकते हैं कि जब परमेश्वर आपको भरते हैं तो वो पैशन, वो आग दिखाई देती है। आई लाइक दिस थिंग कि जब परमेश्वर आपको भर देते ना, आप चुप नहीं रह पाते, आपका मुंह बंद नहीं रह पाता, आपका मन करता है सबके साथ बात करने के लिए। और आज मेरी ये प्रार्थना है आपके लिए कि आप परमेश्वर की आग से ऐसे भर जाएं कि जिस जिस जगह पर आप जाएं आप परमेश्वर के नाम की आग लगाते चले जाएं। मुझे नहीं पता कि हम यहां पर लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहां पर फायर अलार्म्स भी हैं, पर अगर हो सकता तो मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाती। पर आज घर जाके एक एक्सपेरिमेंट करिएगा। आई एम श्योर आपने खाना बनाते समय अपने चूल्हे को जलाया होगा, किसी ने लाइटर के साथ, किसी ने माचिस के साथ, किसी ने वो चूल्हा जो जलाते हैं लकड़ियों के साथ जलाया सबने। तो जब आप लाइटर के साथ जलाते हैं या माचिस के साथ जलाते हैं तो माचिस में वो आग होती है, लेकिन वो आग चूल्हे तक कैसे पहुंच जाती है? कैसे पहुंच जाती है? हाँ जी, कैसे
कैसे पहुंच जाती है? आग जलाने वाला कौन होता है? आग को ले जाने वाला कौन होता है? जब जलाने वाले भी आप हैं, लगाने वाले भी आप हैं, बढ़ाने वाले भी आप हैं, तो वो आपके घर की किचन का सिनारियो है। जब आप परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं तो आग जलाने का काम परमेश्वर का होता है, उसको सुलगाने का काम पवित्र आत्मा का होता है, और हमारा उनके साथ पार्टनरशिप में खड़े होने का काम होता है। तो फिर क्या होता है? अब आग के पास जो भी चीज लाएंगे वो आग पकड़ेगी ही पकड़ेगी। क्यों? क्योंकि आग की फितरत है कि वो जलाती है। जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आग लग जाती है तो उसका भी कैरेक्टर, उसका भी चरित्र यही है कि वो जिस जिस चीज को पकड़ेगी अपनी आग में, अपने चपेट में ले लेगी। तो आपको क्या चीज रोकती है? आज आपको क्या चीज रोकती है? आपको मुझे नहीं बताना है, आपको खुद को बताना है। एना के बारे में एक और चीज लिखी हुई है, वो दिन रात प्रार्थना में रहती थी। मैंने आपको कल बताया कि दिन रात प्रार्थना में कैसे लगा जा सकता है। मैंने आपको बताया आप अपने काम के समय में भी परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति गुणगान के गीत गा के परमेश्वर के साथ बने रह सकते हैं। वो दिन रात प्रार्थनाओं में रहती थी। लिखा है वो उपवास करती थी। इसीलिए जब उसके सामने उद्धारकर्ता परमेश्वर आए, उसे समय नहीं लगा, उसने कॉन्फर्मेशन नहीं मांगी, उसने किसी से पूछने की हिम्मत नहीं की। उसे पता था कि यही वो है जिसकी मैं वेट कर रही हूं। ये तो रही उन औरतों के बारे में बात जिन्होंने अपने घर को बनाया, जिन्होंने अपने जीवन को बनाया, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को तैयार किया। बहुत सी ऐसी महिलाएं भी हैं बाइबल में जिन्होंने अपने हाथों से अपने घर को ढा दिया। उनमें से एक है जेजबेल, जो आहाब की बीवी थी। वो अपने साथ इतना कुछ लेकर आई जिसकी वजह से आहाब और इजराइल के सब लोग परमेश्वर से दूर हो गए। उसने परमेश्वर के लोगों को मरवाना शुरू कर दिया और उसने परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के ऊपर यातनाएं करके उन्हें मार डाला। और फाइनली हम देखते हैं कि वो खुद ऐसी मौत मरी कि जैसे वचन में बताया हुआ है कि कुत्तों ने आकर उसके खून को चाटा, पर उसकी वजह से उसने पूरी पीढ़ी खराब कर दी। जब हनन्याह और सफीरा के बारे में भी बात करते हैं प्रेरितों की पुस्तक में, प्रेरितों के काम में, तो वहां पर भी हम देखते कि ये हस्बैंड वाइफ ने क्या किया? परमेश्वर के खिलाफ, पवित्र आत्मा के खिलाफ काम किया। मैं ये सोच रही थी कि यदि ये एक बुद्धिमान औरत होती तो सफीरा अपने पति को ये बात सिखाती कि हमें परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। पर उसने क्या किया? वो अपने पति के साथ मिल गई, जमीन को उन्होंने बेचा, पैसे लिए, उसमें से कुछ पैसे अपने पास रख लिए और बाकी के जाके पैसे परमेश्वर के अपोस्टल्स के, प्रेरितों के कदमों में रख दिए। जब उससे पूछा गया यही है, उसने बोला यही है। पति मर जाता है। पत्नी से पूछा यही है, इतने ही पैसे हैं, वो बोले इतने ही पैसे हैं, वो भी मर जाती है। ये एक मूढ़ स्त्री का एग्जाम्पल है। यदि वो बुद्धिमान होती तो खुद भी ना मरती और अपने पति को भी बचा लेती। सबसे पहले उसे गलती करने ही ना देती। देखिए, हमसे पहले बाइबल में जितनी भी इन औरतों के बारे में लिखा गया है, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, पर मैं सबके बारे में नहीं सिखा रही हूं। मैंने सिर्फ ये 3-4 जो आपके सामने चीजें शेयर की हैं, वो इसलिए की हैं ताकि हम इनके एक्सपीरियंस, इनकी वॉक, इनके कामों से सीख सके कि हम अपनी जिंदगी में क्या क्या लागू कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया कि जब हम नए नए आते हैं, हम दूसरों को देखते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरी बहनें क्या करती हैं, वो कैसे कपड़े पहनती हैं, वो कैसे प्रार्थना करती हैं, हम उनको देखकर सीखते हैं। वैसे ही हम इन महिलाओं को देखकर सीख सकते हैं। वचन में हमारे लिए सब कुछ है।
हो सकता है कि उनके पास टेलीविजन नहीं थे जब जैसे हमारे पास है, उनके पास स्मार्टफोन नहीं थे जैसे हमारे पास है, उनके पास बाइबल की ऐसे रिकॉर्डिंग्स नहीं थी जैसे हमारे पास है, उनके पास ये सब चीजें नहीं थी, ये शिक्षाएं नहीं थी, पर हमारे पास है। परंतु प्रिंसिपल्स जो हैं, जो सिद्धांत हैं वचन के, वो नहीं बदलेंगे, चाहे पहली पीढ़ी थी चाहे आज की पीढ़ी है, क्योंकि परमेश्वर नहीं बदलते। तो ना तो परमेश्वर बदलेंगे, ना उनका वचन बदलेगा, और ना ही सिद्धांत बदलेंगे। पर हम क्या सीख सकते हैं, वो हम पर निर्भर करता है। तो आज जितनी भी योद्धा बहनें हैं, जितनी भी असामान्य बहनें हैं, जितनी भी परमेश्वर के साथ मजबूती से जुड़ी हुई और जुड़ने वाली बहनें हैं, वो अपनी जगह पर खड़ी हो जाएंगी। जितनी भी बहनें जो कहती हैं प्रभु मैं बुद्धिमत्ता के साथ अपने परिवार को भी बनाऊंगी, अपने घर को भी बनाऊंगी और आपकी जिम्मेदारियों को भी पूरी करूंगी, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। आई नीड समवन ऑन द कीबोर्ड प्लीज। समवन ऑन द कीबोर्ड प्लीज। थैंक यू। मैंने कल आपको कहा था कि आप तैयार होकर आइएगा। क्या आप तैयार होकर आए हैं? कितनी बहनें जो कह रही हैं कि मैं तैयार होकर आई हूं? अगर आप तैयार होकर आए हैं तो मैं भी तैयार होकर आई हूं। अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं परमेश्वर के कामों को इकट्ठा इस जगह पर देखने के लिए। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। इस समय अपने मन को एक बार फिर से परमेश्वर के सामने दीन करेंगे। और अगर आप में से कोई भी ऐसी बहन है जिनके शरीर में तकलीफ, बीमारी, दुविधा या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, अगर कोई भी ऐसा रोग भी है जो डॉक्टर्स कहते हैं ठीक नहीं हो सकता, अगर कोई भी ऐसी दर्द है जो आपको सताती है और आज आप ठीक होना चाहते हैं, तो आप आगे आ सकते हैं। और जो कुछ बहनें यहां पर खड़ी रह गई थी, वो भी शाम को अपनी गवाही के साथ वापस आइएगा। और ये मत कहिएगा मैं शर्माती हूं इसलिए मैं नहीं शेयर कर पाऊंगी। आपको परमेश्वर की महिमा के लिए वो शेयर करना है। आमीन। आइए आज की सभा को, इस वचन को इस समय हम कंप्लीट करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये कार्य जो किए प्रभु आप ही ने किए, आप ही की ओर से हुए और आप ही की महिमा के लिए हुए। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि जितने भी बहनों ने आज इस जगह पर चंगाई को रिसीव किया है, वो उस चंगाई में बनी रहें और प्रभु अपने मुंह को गवाही के लिए खोलती रहें, ताकि प्रभु आपका नाम और ऊंचा किया जा सके। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि जब अगले सेशन में हम मिलें तो और भी भरपूरी के कामों को देखते हुए मिलें और आपकी महिमा के कामों को करते हुए मिलें। जितने भी लोगों ने विश्वास किया है उनके विश्वास के लिए आपका धन्यवाद। जितने संदेह करते हैं उनके संदेह को दूर कीजिए मेरे प्रभु, और प्रभु जी अपने कामों के, अपने राज्य के योग्य बनाएं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम।